नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 NCERT की किताब राजस्थान अध्ययन का पाठ 5 विभिन्न कालखंडों में राजस्थान को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो भी कंटिन्यू बने रहें। छोटा सा है, बिल्कुल समराइज आपके डिमांड पर वन लाइनर नोट्स लेके आया हूँ। उसका सार, उसका निचोड़ जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में आपका साथ दे और आपको समझने में आसानी रहे। तो शुरू करें क्लास को। बिल्कुल, यह पाठ राजस्थान के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंडों में बांटकर महत्वपूर्ण घटनाओं और विकासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में जो है वो राजस्थान में कई सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे कालीबंगा और आहड़, जो तत्कालीन मानव जीवन और संस्कृति को दर्शाती है। याद रखना दोस्तों, कालीबंगा और जो आहड़ है वो जो वर्तमान है, तत्कालीन का मतलब वर्तमान जो मानव जीवन है और संस्कृति को दर्शाती है। महाजनपद काल में राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे मत्स्य जैसे प्रमुख जनपदों का हिस्सा थे, जो राजनीतिक व्यवस्था का सूचक है। राजनीतिक व्यवस्था का सूचक है। महाजनपद काल की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र जो मत्स्य क्षेत्र थे, जैसे प्रमुख जनपदों का हिस्सा थे, जो राजनीतिक व्यवस्था के सूचक है। इसी के साथ मौर्य काल के दौरान राजस्थान में अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। मौर्य काल के समय राजस्थान में जो है अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, जो इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र पर जो है मौर्य साम्राज्य का क्या था, प्रभाव था। आपको सभी को अगर जानकारी हो तो सम्राट अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का ही एक राजा था। गुप्त काल में भी राजस्थान में कला और संस्कृति का विकास हुआ, जिसके प्रमाण विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से मिलते हैं। ये गुप्त, वो ऊपर जो मौर्य काल की बात हुई, उसके बाद में गुप्त काल में भी राजस्थान में कला और संस्कृति का विकास हुआ है। याद रखना दोस्तों, और जिसके जो प्रमाण हैं, जिसके जो साक्ष्य हैं, वो हमें पुरातात्विक स्थलों से मिलते हैं। जो प्राचीन काल के जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीन काल के जो स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है प्राचीन काल के जो भी है स्थान हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं, इनके उन स्थानों से, उन स्थलों से हमें इनके साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल में राजपूत शासकों का उदय हुआ। याद रखना दोस्तों कि राजपूत शासकों का उदय किस काल में हुआ, तो आपको याद रखना है मध्यकाल में, जिन्होंने राजस्थान में कई रियासतों की स्थापना की और शौर्य व बलिदान के लिए जाने गए। जो राजपूत हुए हैं वो अपने शौर्य और बलिदान के लिए जाने गए हैं दोस्तों, इस चीज को याद रखना। इस काल में मुगल साम्राज्य के साथ संबंध और संघर्ष दोनों देखने को मिले, जिसने राजस्थान की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। जो राजपूत काल हुआ है, इसमें मुगल साम्राज्य के साथ जो संबंध रहे हैं और उन दोनों मुगलों और राजपूतों के बीच में संघर्ष देखने को मिला है, जिसने राजस्थान की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिक काल में ब्रिटिश सत्ता का हस्तक्षेप बढ़ा। रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की, जिससे उनकी संप्रभुता सीमित हुई। आप सभी को पता है, जानकारी नहीं हो तो आपको बता दूं, वैसे आपने 12वीं क्लास तक पढ़ाई है कि आधुनिक काल, जो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, कि इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि राजपूतों का जो राज चल रहा था या मुगलों का जो राज चल रहा था, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता मतलब अंग्रेज जो सरकार है, अंग्रेज जो सत्ता है, उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। उन्होंने इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और रियासतों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधियां कर ली। बहुत सारी चीज़ें अपन जो 1857 की क्रांति में या अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहली बार भारत आई, उस टॉपिक पे आएंगे, तब आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिश सत्ता ने इस पे हस्तक्षेप किस प्रकार से शुरू किया, ये आगे के चैप्टर में देखेंगे। और जिससे उनकी संप्रभुता जो है वो सीमित हुई, जो इनका पावर जो है वो राजाओं का क्या हो गया, कम हो गया, और पावर धीरे धीरे किनके पास आ गया, अंग्रेजों के पास में। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के जनमानस ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राजस्थान के जनमानस का मतलब होता है आम जन ने, आम जो जनता होती है, जो आप और हम जैसे लोग हैं, उन्होंने भी इसमें क्या लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। और किसान आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज को उठाई थी कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी। स्वतंत्रता संग्राम क्या चाहिए, इसमें आज़ादी चाहिए।
अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए। इसके लिए किसानों ने, प्रजामंडलों ने, अनेक लोगों ने, जन सामान्य लोग हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। राजस्थान का एकीकरण स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राजस्थान राज्य का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण हुआ जो कि 7 चरणों में हुआ, और इस स्वतंत्रता के बाद में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें पूरे राजस्थान को एक राजस्थान बनाया गया था। राजस्थान से पहले ये राजपूताना था, वो राजस्थान के एकीकरण वाले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू इसी में बना रहना पड़ेगा आपको, जो आपको छठी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा आपको इसमें एनसीईआरटी का। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कक्षा 6 का जो लेवल है उसी हिसाब से पढ़ाया गया है। जब कक्षा का स्तर बढ़ेगा तो इसमें लेवल बढ़ेगा, और आप बने रहें ताकि आपका लेवल भी इन कक्षाओं के साथ इंक्रीज होता रहे और आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। इसी के लिए साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।